Hello guys, Assalamualaikum. I hope you are really well and good and this is me Abdul Shakur. Welcome back to me to react with a new brand reaction video. मेरे अंकल, मेरे मम, मेरी आंटी, मेरे खाला, मेरे भाई, मेरे बाबू, मेरे बच्चे, मेरे भाई, आप सब लोग हैं सारा ख्याल, क्योंकि आपके स्कूल भाई को अपनी टूर फैमिली बहुत ज़्यादा आ रही है, मुमकिन है तैयारी है. एंड पाकिस्तानी मीडिया क्लाइंट बांग्लादेश डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान एंड पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेकंड कैप highlights and Bangladesh almost win this match because पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 185 रन का टारगेट दिया और बांग्लादेश ने 4-2 रन कर लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान के. ठीक है, बांग्लादेश को चाहिए 143 रन एंड पाकिस्तानी जो मीडिया है उनके अभी सुनते हैं वो क्या कहते हैं एंड एज ऑलवेज उस पर रिएक्शन भी देंगे, उस पर डिस्कशन भी करेंगे. मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जब चैनल को कर दिया सब्सक्राइब एंड घंटी के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि सामने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जरूर मिल सके. जब हम बैठे थे तो हम डिस्कस कर रहे थे लेकिन ऑल आउट हो गए. अब मैं क्या बोलूं, अब आप खुद सोचें क्या बोलूं, इस पे क्या बोलना चाहिए. यही बोलूंगा ना यार कि पाकिस्तान हैज अ बैड कैप्टन. पाकिस्तान हैज अ बैड कैप्टन. तो हमारे तो अभी भी वही मतलब वो है कि पता नहीं टेस्ट मैच को कोई हवा समझा हुआ है या कोई एक खौफनाक भला है कि शाहनवाज साहब ऐसी कारकर्दगी होगी तो हवा ही समझा हुआ है. आपको ना बांग्लादेशी टीम से सीखनी चाहिए चीजें कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी दलेरों की तरह वो क्रिकेट खेले हैं, वो बुज़दिलों की तरह नहीं खेले. कामरान से बात करेंगे. कामरान, मुझे ये बताइएगा, कभी सोचा था बांग्लादेश हमें ऐसा नचाएगी कि ये एक मुझे लगता है एक नाइटमेयर सा है, ख्वाब है, क्या कहेंगे? डिसअपॉइंटिंग यार, वेरी डिसअपॉइंटिंग. कोई प्लानिंग नहीं, Very कोई मिडल ऑर्डर नहीं, कोई बॉलर नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं. आपका नजर आ रहा है कि भाई आपसे नहीं खेला जा रहा, आपसे बैट नहीं पकड़ा जा रहा, आपसे शॉट नहीं मारी जा रही है, जिस तरह से आप आउट हो रहे हैं. नहीं बोलता कभी भी आपकी पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि पर्चियां, पंचायतें, डंडे इस क्रिकेट बोर्ड में इतने. वनडे इंडिया अफ्रीका के क्या इन लोगों का किया जाए, तो ये सवाल तो हमें बोर्ड से पूछना चाहिए कि उन्होंने इनके लिए क्या किया. ठीक है ना, वो जो एक अभी मेरा ख्याल है कि वो जो हमने गुज़िश्ता दिनों के अंदर जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसका तसलसल अभी तक नहीं टूटा है. हम उतनी ही बुरी क्रिकेट खेलते चले जा रहे हैं, फॉर्मेट बदले जा रहे हैं, हम बुरे पे बुरे होते जा रहे हैं. और दूसरी बात ये कि जब आप किसी से कोई एहतिसाब ही नहीं करेंगे, किसी का कोई एहतिसाब ही नहीं होगा, तो फिर यही होगा, जब दिल से खौफ और डर निकल जाता है ना, तो फिर तमाम चीज़ें जो हैं वो दूसरे के लिए आसान हो जाती हैं और हमारे लिए मुश्किल हो जाती है. हमने देखा कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है इस वक्त टीम के अंदर कि जिसने ये प्रेशर लेने की कोशिश की हो या अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की हो. मेरा ज़ाती ख्याल ये है, और आपने भी क्रिकेट को बहुत देखा भी है और इसको मतलब कवर भी किया है, हमारा मिजाज अब टेस्ट क्रिकेट वाला नहीं है. कौन सा मिजाज है हमारा? ओडीआई वाला भी नहीं है, T20 था, आपको यूएसए हरा जाती है T20 में, कौन सा रह गया हमारा मिजाज? लेकिन ये कि हमें आदत तो वही 20 ओवर और 4 ओवर कराने की है ना. ठीक है ना, वो लेकिन अब टेस्ट मैच का भी जो वो है ना मिजाज, वो बिल्कुल तब्दील हो गया है. यानी अब आप टेस्ट मैच में भी देखते हैं कि टीमें जो है वो 4.5 पौने 5 की एवरेज से स्कोर कर रही होती हैं. ठीक है ना, उसको एक इंटरेस्टिंग बनाया होता है, लोग देख रहे होते हैं. तो हमारे यहाँ तो अभी भी वही मतलब वो है कि पता नहीं टेस्ट मैच को कोई हवा समझा हुआ है या कोई एक खौफनाक भला है कि शाहनवाज साहब ऐसी कारकर्दगी होगी तो हवा ही समझा है. जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी. जिस तरह शाहनवाज साहब ने कहा डर नहीं है, खौफ नहीं, मुझे तो लगता है बहुत ही ज्यादा डर है. हमारे लड़के इतना डरना शुरू हो गए. हाँ, बोर्ड से नहीं डरते, ये जो बॉल उनकी तरफ उड़ती हुई आ रही होती है उससे डरते हैं, या जिस वक्त बॉलिंग कर रहे होते हैं तो बैटर से डरते हैं. बनाओ फ्लैट विकेट जहां पे आपके बैट्समैन. अब मुझे एक बात बताओ, मतलब आपके प्लेयरों ने तो रन ही नहीं किए. ये मैच थे, आप अपने सीनियर को बिठा देते. अब अगले इंग्लैंड के खिलाफ क्या बाबर को बिठाओगे आप? बेशक उसने 16 इनिंग में कुछ नहीं किया. यूं तलवार लटकती रहेगी सेलेक्टर्स की, वो बिठाएं ना बिठाएं, बिठाएं ना बिठाएं, नया खिलाएं पुराना खिलाएं, बाबर को खिलाएं, उरैरा के साथ जाएं, कामरान गुलाम के साथ जाएं, किसके साथ जाएं? आप सोचते ही रह जाओगे. यही मौका था, आप सीनियर लड़कों को जरा रेस्ट करवाते. बाबर की अगर फॉर्म नहीं भी थी, थोड़ा सा रिलैक्स होता, थोड़ा सा घूमता फिरता, चिल करता, क्रिकेट में दोबारा वापस आता, बड़ा फर्क पड़ता, फिर आपसे हो सकता है रन होते. अभी वो कंसिस्टेंट आउट ऑफ फॉर्म है और इंग्लैंड की सीरीज खेल गया, उसके ऊपर और प्रेशर होगा. ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी भाई. जिसकी फॉर्म नहीं है उसको रेस्ट कराएं, जिसकी सिलेक्शन को ड्रॉप करें. देखिए, हम सीनियर प्लेयर को क्यों कहते हैं रेस्ट करवाएं, क्योंकि सीनियर प्लेयर की एक परफॉर्मेंस रह चुकी होती है, आप उसको इतनी आसानी से ड्रॉप नहीं करते, बेशक उसकी फॉर्म है या नहीं है.
अब शाहीन को अगर हमने ड्रॉप किया, इन्होंने ये अरेस्ट कराया, जो भी है, क्या शाहीन की जो है वापसी नहीं होगी, कमबैक नहीं होगा इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में? ये करवा देंगे टेस्ट सीरीज में वापसी, ये करवा देंगे। तो इसी तरह बाबर को भी रेस्ट करवाते तो कल का कहने का क्या आप समझते हैं टेस्ट मैच बच जाएगा? नहीं बचेगा, खत्म हो गई बात, कहानी खत्म, 2-0 हो गई है आपकी। जो लोग सोच रहे हैं ना वो बड़ा स्पेल कर देगा, भाई कोई ऐसे स्पेल का कोई फायदा नहीं है। 26 पे 6 पे आउट करने के बाद जब आपने 262 करवाए थे ना, तो बस मैच उसी टाइम ही मुक गया था, आप उसी टाइम ही हार गए थे मैच। आपकी बॉडी लैंग्वेज उसी टाइम ही गिर गई थी। और जो कोचिंग स्टाफ जो बैठा हुआ होता है पैर पे पैर रख के, जैसन गिलेस्पी भी, अजहर महमूद भी, ये वो सब आइडिया हो गया है किसकी कितना ध्यान है क्रिकेट के ऊपर, किसने कितनी बात करनी है। सही है, तो अब समझ आती है। मैं गलत नहीं बोलता कभी भी, आपकी पाकिस्तान क्रिकेट कभी भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि पर्चियां, पंचायतें, डंडे इस क्रिकेट बोर्ड में इतने हैं, कभी भी चीजें ठीक नहीं हो सकती। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। लेकिन आप वही बुज़दिलों की तरह क्रिकेट खेल रहे हैं जो आप पिछले 1.5, 2, 2.5 साल से खेलते आ रहे हैं। इसलिए आपका ये हाल है कि आपकी टीम 8वें नंबर पे टेस्ट में भी आ गई है। सारों ने मिल के जो है ना पाकिस्तान का ये हाल किया। आप चेक कर रहे हैं उनके इंटेंट को, वो आगे किस तरह आपके बॉलर्स को क्या शॉट्स मार रहे हैं, किस तरह वो अटैक कर रहे हैं, क्या प्लान लेके आए हैं, क्योंकि उनको पता है बारिश होगी। लेकिन वो आपसे ड्रॉ की तरफ नहीं जा रहे, वो आपसे दूसरा मैच भी जीतने जा रहे हैं। ये सबसे जो है ना एक ऐसी बात है कि पाकिस्तान से वो अगर ड्रॉ भी ये मैच खेलते हैं, उनका माइंडसेट ये हो जाता कि कोई बात नहीं, आगे बारिश हो रही है, कल भी शायद बारिश हो जाए, हम आज का दिन सर्वाइव करते हैं। नहीं, वो आपसे जीतने आए हैं। उनको लग रहा है कि उनके पास चांस है, आपने उनको चांस दिया और वो क्रिकेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पता नहीं आप कब ऐसी क्रिकेट प्रोड्यूस करेंगे, या आप में वो सलाहियतें भी हैं या नहीं। सही कह रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी आपका एक ऐसा स्पेल लगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज वो नजर आए, आपकी कैप्टनसी में वो डिसीजंस नजर आए कि पाकिस्तान कम बैक करे, बाउंस बैक करे इस मैच के अंदर। बट लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर बारिश ने इजाजत दी, अगर वेदर ने इजाजत दी चीज़ों की, और आपके बॉलर्स ने आके स्पेल लगाए, तो शायद कहीं से आप जो है ना इस मैच के अंदर वापसी कर लें। बिकॉज लग ये रहा है यहाँ पे पिच को देखते हुए, आपकी बॉलिंग को देखते हुए, आपकी बैटिंग को देखते हुए, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए कि आप इस मैच में बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं, बहुत ज़्यादा पीछे रह गए और ऑलमोस्ट हार चुके हैं, आपको क्रश किया है। ठीक, अब यहाँ से बांग्लादेश अगर हारेगा तो वो सिर्फ थॉरली अपनी गलतियों की वजह से हारेगा, क्योंकि जिस पोजीशन में इस टाइम पे बांग्लादेश है वो आपको कमांड कर रहा है, वो आपको डोमिनेट कर रहा है। तो आपको अगर ये मैच जीतना है तो आपको अच्छे बॉल्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, अच्छे कैचेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। यही एक हल है आपके पास। तो एक हंगर नज़र आया है आपको बांग्लादेशी टीम के अंदर। आपको सीखना चाहिए, मुझे आई वुड से कि ये हालात आ गए हैं कि आपको ना बांग्लादेशी टीम से सीखनी चाहिए चीज़ें कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी दलेरों की तरह वो क्रिकेट खेले हैं। वो बुज़दिलों की तरह नहीं खेले, वो दलेरों की तरह खेले। वो कुछ करने आए थे और वो कर रहे हैं। आपसे क्या ही गिले करें। With the Shaheen Afridi's fitness, major flaw in a captaincy, major flaw in a management at the same time. अब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं मैं आपको बैक करें, बैक जरूर करूंगा यार, लेकिन आप किस किस्म क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? इस तरह तो नहीं हो सकता मुंह उठाया आप चले गए वहां पे और आपके लिए वो सेरे लेके खड़े होंगे कि आपको मैच ऐसा पकड़ा देंगे। यार आप कामरान से बात करेंगे। कामरान, मुझे ये बताइएगा, कभी सोचा था बांग्लादेश हमें ऐसा नचाएगी कि ये क्वेश्चन किया बहुत बड़ा यार, नाइटमेयर सा है, ख्वाब है, क्या कहेंगे? 5-6 साल से मैं तो यही देख रहा था कि ये टाइम आ जाएगा। हम वाइट बॉल क्रिकेट में तो एक्सपोज हो गए थे और टेस्ट क्रिकेट में रह गए थे। किसी बॉटम की टीम से टेस्ट मैच हारना, वो हार गए हैं। जैसे शायद भाई ने मिसाल दी है 98 की, फिर आपने कहा 1 ऑफ होता था कोई ऐसा काम, लेकिन यहाँ पे तो चलता हुआ आ रहा है, कोई रुक नहीं रहा। उस टाइम वो हुआ, उसके बाद आपने बताया 99 का फाइनल खेले, उसके बाद फिर बाहर जाके हर सीरीज जीती, हर टीम से जीती है। लेकिन यहाँ पे जरा उल्ट हो रहा है, यहाँ पे घर नहीं आ रहा, खत्म हो गई है वो वाली। उन प्लेयरों के साथ उस टाइम के साथ इस टाइम को नहीं मिला सकते। बिल्कुल, उन्होंने जो अच्छी भी क्रिकेट खेली, बड़ी टफ और बहुत बड़े नाम और बहुत बड़ी टीमों के साथ वो खेले हैं और खुद भी बहुत बड़े प्लेयर होते थे। लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से सिर्फ टोटली दूसरी टीमों के साथ मैच नहीं है, इन लड़कों का आपस में मैच है कि भाई तुझे मैंने कैसे बाहर निकालना है, तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे नीचे करनी है, तुम्हें कैसे हमने
ब्लेम गेम करके एक दूसरे पे डाल के साइड पे करनी, क्योंकि यही चलता हुआ आ रहा था 5-6 साल से। एक ग्रुप पहले था, उन्होंने डोमिनेट किया, अब दूसरा ग्रुप बन रहा है, अब इनकी बारी है, तो ये चल रहा है। दूसरी टीमों के साथ अगर ये होता, 20 पे सेट होके आउट होते, 30 पे आउट होते, 50 पे आउट होते, कंकशन बॉल लगा, 14-15 मरतबा फिजियो अंदर आ गया, आप बाहर नहीं गए कि कोई दूसरा आके आपकी जगह ना ले ले। जब ऐसी अप्रोच होगी, टीम का नहीं सोचेंगे, कंट्री का नहीं सोचेंगे, तो आप कहाँ अच्छे होंगे, कहाँ बेहतर क्रिकेट खेलेंगे। मैच जीत भी जाते हैं तो हम इस जीत को हमें जीत नहीं समझना चाहिए, जो कि हम बांग्लादेश के खिलाफ अपनी होम ग्राउंड्स में इस तरह से हम अगर कोई टेस्ट जीतते हैं तो दैट इज नॉट द सक्सेस। अगर आप देखें तो 2023 का वर्ल्ड कप सबको याद होगा, जब इंडिया उसको होस्ट कर रहा था, इंडिया थ्रू आउट जो है वो अनडिफीटेबल रहा। इंडिया ने अपना एक भी मैच हारा नहीं, तमाम फाइनल जाके हारा था, फाइनल हार गए। इसी तरह से न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क की जो पिच थी बहुत खतरनाक थी, और वहां पर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का वहां पर मैच होगा। इंडिया वहां पर भी जीता, इंडिया 2024 का T20 का वर्ल्ड कप भी थ्रू आउट जीता और फाइनल भी जीता। आपको एक डिफरेंस नजर आता है, मतलब जब आप विन कर रहे होते हैं ना मैचेस, तो वो एक चीज नजर आती है कि हाँ यार ये बंदा मैच जीता हुआ आ रहा था, लक इसकी साइड पर नहीं हुई है। लेकिन अगर आपने स्टार्ट में ही ऐसी मिस्टेक्स कर दी हैं कि आपका नजर आ रहा है कि भाई आपसे नहीं खेला जा रहा, आपसे बैट नहीं पकड़ा जा रहा, आपसे शॉट नहीं मारी जा रही है, जिस तरह से आप आउट हो रहे हैं, बॉल आपका बॉलिंग अगर हम बांग्लादेश की देखते हैं तो आप देखेंगे बॉल किस तरह से बीच में हो रहा है। हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें पता ही नहीं चल रहा, हमारा बॉल ना स्विंग हो रहा है ना बाउंस हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, तो मैं तो होता तो मैंने कहता चलो बैक उठाओ, जाओ डोमेस्टिक में, ऐसे सेट होके आउट हो रहे हो, 50 करके आउट हो रहे हो, 20 करके आउट हो रहे हो, एक बार होता है कभी कभार, तो आप हर दूसरी इनिंग में, हर इनिंग में ऐसे आउट हो रहे हो। आप देख नहीं रहे कि टीम को क्या जरूरत है, टीम कहाँ पे पहुंची हुई है। ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम नहीं है, ये कोई एसोसिएट मेंबर की टीम है, कोई नीदरलैंड की टीम खेल रही है, नेपाल की टीम खेल रही है, एक इंडिया जैसी या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ। इस वक्त तो बांग्लादेश की टीम ये बनी हुई है, जैसे इंडिया की टॉप लेवल की टीम है या ऑस्ट्रेलिया की टीम है, ऐसे पाकिस्तान की टीम लग रही है, इनके साथ खेल रही है। और एहसास ही नहीं है कि यार आप 172 पे आउट हो रहे हो, पहली इनिंग में 270 पे प्लस पे आउट हुए 4 पे, तो वो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल नहीं था। आप 172 पे आउट हो गए, वो 26 से 6 आउट होने के बाद 262 कर गए हैं, तो आप यार 60 पे 4 आउट है तो आप 172 कर रहे हो। आपको बॉल लगा तो आप करो कि यार मैं बाहर चला जाऊं, तेज बॉल लगा है, नहीं राना ने जैसे बॉलिंग की है, आप बाहर चले जाओ, आप खेल रहे हो, फिजियो बार बार अंदर आ रहा है, अच्छा लगता है यार। वो शायद सरफराज खेल के कोई 60-70 करते, आपसे जैसे खेला जा रहा है, जैसे आप आउट हुए हैं, ये तो इसका मतलब ये है कि आपकी सोच ये है कि टीम के लिए अच्छा ना हो, मैं जगह छोड़ के ना जाऊं। ऐसे तो नहीं होता यार, ऐसे तो नहीं खेला जाता, इंटरनेशनल टीमें ऐसे तो नहीं खेलती। स्टीव स्मिथ को लगा ना बॉल, गया बाहर, मानस लाबुशाह ने आ गया तो वो प्लेयर बन गया ना वर्ल्ड क्लास, तो उसमें स्टीव स्मिथ तो नहीं बाहर हुआ, टीम के लिए किया ना। तो ऐसी अप्रोच वही उसी टीम में आती है जिसको शौक हो जीतने का, टीम को फायदा हो, लेकिन हमारे में नहीं है। आप टेल के साथ खेल रहे हो, टाइम किल कर रहे हो, रन करने जाओ यार। लिटन दास ने किया है ना स्कोर टेल के साथ 70, आप भी कर दो। आप 4-4 बॉल पूरा ओवर वो खेल रहे हैं, 9वें-10वें नंबर के बैट्समैन, लेकिन मजा आया बॉलिंग देखने का। मैंने कहा था कि इस सीरीज में बैट्समैनों के लिए पाकिस्तानी मीडिया क्राइम, बांग्लादेश डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान बैटिंग लाइन एंड पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान वैसे तो T20 में भी वाइट बॉल में एक्सपोज हो चुका था, लेकिन बांग्लादेश ने आकर टेस्ट में भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। ठीक है, पहले पाकिस्तान के लिए ये था कि T20 में वो बहुत ही माहिर हुए थे, ठीक है, पिछले कुछ 3-4 साल से, ठीक है, काफ़ी कमाल की दे ले रहे T20, लेकिन वही पाकिस्तानी बॉलर्स का 4 ओवर कराने, ठीक है, 20 ओवर का मैच खेलना, परफॉर्मेंस देना, कमाल की टीम बनेंगी। US ने भी वो 2024 वर्ल्ड कप में भी वो भी हरा दिया, वहाँ भी पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। अब पीछे रह गया था टेस्ट क्रिकेट में बांग्लादेश ने आकर पाकिस्तान में ही आके एक्सपोज कर दिया। अच्छा, अब देखिए बांग्लादेश की टीम के थे वो अटैकिंग बैटिंग भी कर रहे थे पाकिस्तान पे, ठीक है, उनको ये पता था कि बारिश आनी है, कंडीशन ठीक नहीं है, तो मैच ड्रा की तरफ ना ले जाए बल्कि
जीत की तरफ कोशिश करें, जीत की तरफ ले जाएं। ठीक है, तो जीत ऑलमोस्ट अब वो जीत भी गए हैं। ठीक है, 1-4-3 रन उनको चाहिए। ठीक है, जीत के लिए अभी 10 विकेट उनके पास हैं, एक दिन पूरा भी है, आराम से मुझे लगता है कि वो एक सेशन या 1.5 सेशन में वो स्कोर अपना कंप्लीट कर लेंगे, जीत जाएंगे, आराम से जीतेंगे। लेकिन पाकिस्तान ये उम्मीद कर रहा है कि पाकिस्तान बॉलिंग लाइन शायद में भी कोई स्पेल कर ले, जिस तरह उन्होंने फर्स्ट इनिंग में स्पेल किया 26 पे 6, लेकिन फिर भी वो 262 रन कर गए। ठीक है, 6 आउट होने के बावजूद भी अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मे बी कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसे कोई स्पेल आ जाए या पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन ऐसा कोई स्पेल करे, एंड अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब तो पाकिस्तान टीम के सामने बांग्लादेश ऐसे है जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम हो या इंडिया की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, हमें तो इस तरह का लग रहा है। अब वो जो हमारे यहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास जो है बैड कैप्टनसी है, बैड मैनेजमेंट है, और जो मतलब कोई प्लान नहीं है उनके पास टीम को कैसे लेकर चलना है, और कप्तान के पास कुछ अच्छे डिसीजंस नहीं है कि क्या डिसीजन लेने हैं, सब एक्सपोज हो गए हैं। ठीक है, हमारी जो सिलेक्शन कमेटी सिलेक्शन है वो भी परेशान हो उसके लिए, क्योंकि अब इंग्लैंड आनी है, बाबर आजम मुसलसल कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, 16 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं, उनकी कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है, 0 परफॉर्मेंस है। अब इंग्लैंड के खिलाफ भी अगर खिलाते हैं तो वहां पर परफॉर्मेंस नहीं करते, फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बाबर आजम के लिए। अगर उनको बिठा देते हैं तो फिर भी ये मैचेस थे हमें जो नए खिलाड़ी नए लड़कों को खिलाना था, हमें कामरान गुलाम को, हुरैरा को, तो मतलब नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए था। क्या अगर बाबर आजम को बिठा देते क्या उनकी टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाती? यार नहीं होनी थी यार खत्म, वो कम बैक करता। अब शहीन अफरीदी को बिठा दिया इस मैच में, तो सेकंड मैच में क्या वो अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेगा? इंग्लैंड के खिलाफ क्या उसे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा? खेलेगा। तो बाबर आजम को भी इसी तरह रेस्ट देना चाहिए इसीलिए। ठीक है, एक बंदा परफॉर्मेंस अभी नहीं कर रहा, कंसिस्टेंसी है उसकी परफॉर्मेंस ना करने की, तो उसे रेस्ट दें, वो चिल करे, जब वो वापस आएगा बैक करेगा उस पर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो परफॉर्म भी करेगा। तो ये अब तलवार लटका रही है पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी पर कि अब बाबर आजम को सिलेक्ट करना है या नए लड़के लेकर जाने हैं, किस टीम के साथ चलना है, बहुत बड़ा सवाल है अब उनके पास। तो इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया रो रही है, रो भी क्यों ना, अब क्या इनके साथ गिले शिकवे करे पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। अब तो कुछ भी नहीं बचा पाकिस्तान टीम के पास, अपने होम ग्राउंड में बांग्लादेशी टीम के साथ हम हार गए। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान, नेपाल, नीदरलैंड जैसी टीम है और बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीम, इंडिया और जैसी टीम है, और उससे जीतना भी बड़ा मुश्किल। ये था जी आज का हमारा वीडियो, ये था जी आज का हमारा रिएक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपना ईद वाला रखें ढेर सारा ख्याल। साइनिंग ऑफ।